ओम नमो शिवाय। 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 बच्चों पाठ ओम नमो शिवाय का पाठ शिव पुराण का पाठ सुनाने लगी हूँ। इस पाठ को सुनना पूरा और शेयर करना, और करने से पहले लाइक कर देना, शेयर करना और पाठ को पूरा सुनना। रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड है। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा समाज की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उसके पति है। तत्वयज्ञ जिनकी कीर्ति का कहीं अनंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत रूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृत होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रवचन को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप हैं, विराजमान हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार है करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विश्वेश संहिता की साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। विद अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का पूर्ण रूप से स्मरण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोकों में सद्गुण कैसे धारण करते हैं? हम लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प में अंत होने पर वे महेश्वर किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए शंकर अपने भक्तों पर तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों को कष्ट नहीं दे सकते। ब्राह्मण, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकाश काट की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है।
भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो अनांतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणवार सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृतियों के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निठुर कसाई के सिवा दूसरा कोई पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है। जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसा महात्मा उस भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथ को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार यह मैं यथाबुद्ध प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदरपूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद प्रश्न सुनकर शिव भगत ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया था और वे उन मुनीश्वरों मनियों के अर्थ प्रदान करने से प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, विनती चित्त और तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभावान दिखाई देती थी। उसके निकट देव नंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्य शक्ति नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई थी जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली अहम ब्रह्मस्मि में ब्रह्म है, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र काँप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव उनके एक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने के कारण जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि जी कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो तो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव की वाणों का प्रभाव नहीं चल सका। इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को
लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मत हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उसके पूर्व 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 वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भगत को छोड़कर से सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी बोले, भगवान शंकर की कृपा वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामदेव पर वही मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ के सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उत्तम हो गए थे। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह डाला। वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपने शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के व्यर्थार्थ कारणों को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन बाज के पात्र हो, तो तुम मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी कहीं भी ना करना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है, उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें इससे यह शिक्षा दे और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भगत हो और उनके भगत होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकार नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। अत्यंत उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णु लोक गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि का हाथ से लगा लिया। मुनि आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी का अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनिश्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम्हारे शुभ गमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारणों को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम धन हो, तपस्या के तो भंडारी ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो निश्चित ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य युक्त रहते हो, फिर तुमने काम विकार कैसे आ सकता है?
तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद और जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी बोले, कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा मुँह देना, कन्या का भगवान का वर्णन करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशाल श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था और वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उस अपने वैकुंठ लोक में भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं नगरी की शोभा बढ़ाती थी। माँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वे शेष नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। माँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अत उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उपयुक्त हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर पूरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराजा शील निधि ने श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। इस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजा, यह देव कन्या के समान सुंदरी माँ भागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण निश्चित है होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से बहिर हुए मुनि नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, गोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग के कारण यह धन है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भाई पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वश्रेष्ठ, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा का विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वे काम के विषीभूत हो गए। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया। तब वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों ने सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा विचार कर काम से बहिर हुए मुनि व नारद भगवान शिव का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत करूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त को राजा शील निधि से है, वह सदा धर्म पालन तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से
विवाह करना चाहता हूँ। राजा श्रीनिधि अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर चाहा है, इसलिए चारों दिशाओं से महासहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अंत आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिसमें राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। जी ने कहा, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्हें दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, उन्हें तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधना करूँगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्व पर सुनकर और उनको मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत मानने लगे। भगवान ने कहा, प्रयत्न किया है, इसको वे समझ न सके। तदनंतर मुनि शेष नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा श्रीनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ। अंत वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्णन करेगी, दूसरे को नहीं। मुनि से नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कितना क्रूर है। उस सभा में बैठे हुए सब मुनियों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनकी रूप परिवर्तन रहस्य को न जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र की पार्श्व आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके पूर्ण भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामदेव बस मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहिल हो रहे थे, तो उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करके इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकुमार कन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर से वहाँ आई। उसने अपने हाथों से सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग से लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अभिलेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुँह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे। कहीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदांत आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत बेहिल हो उठे। तब वे दोनों विप्रधारी ज्ञानी विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल पर राजकुमारी का पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घनिष्ठ मुँह तो देख खुलो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मित हुआ। वे शिव की माया में मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण वे उन दोनों शिव गणों को वहाँ
शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का अपहास किया है, अंत तुम ब्राह्मणों के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे। अंत उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो कथा पूरी सुनना, कल दूसरा अध्याय आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद।